तो हेलो बच्चों, आज हम आपके पास ले आए हैं कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह क्वेश्चन हर एक साल 5 साल से रिपीटेड हो रहा है। 10th क्लास के मैथ चैप्टर में आ रहा है। यह सवाल प्रत्येक साल 5 नंबर का आता है। तो इसे कैसे सिद्ध करना है हम आपको बताते हैं। आ जाइए। हमें दिया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों, हमें जो दिया है उसके विपक्ष मानना है। एक अपरिमेय संख्या होती है और एक परिमेय संख्या होती है। तो देखिए, तो हम मानेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है। ऐसे हमने मान लिया। इसके बाद हमें करना है √3 एक परिमेय संख्या मानने के बाद परिमेय संख्या होती है P/Q के रूप में। तो हमें मानना है √3 बराबर P/Q। ऐसे हमने मान लिया। P/Q हमारी एक कॉन्स्टेंट संख्या है जिसके लिए Q इजिकल टू 0 नॉट इजिकल टू हुआ, इसलिए 0 कभी भी Q के बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए अब हम इन दोनों का वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग करने पर अब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो √3 का वर्ग सॉरी P/Q का वर्ग इतना करने के बाद फिर हमें इनका वर्ग खोलना है। वर्ग खोलेंगे तो √3 का वर्ग होता है 3 और इनका वर्ग खोलेंगे तो P² और Q²। अब 3 बराबर, अब हम लिख सकते हैं इसको Q लिख सकते हैं। अब इसके बाद Q हमारा आ जाएगा 3 की तरफ, तो 3Q बराबर P²/Q। तो 3Q ये आ चुका है। इसलिए 3Q हमारा क्या है? 3Q हमारा एक भिन्न है, तो इसे भिन्न लिख देंगे, भिन्न बराबर, और P²/Q हमारा क्या है? एक पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक लिख देंगे। पूर्णांक लिखने के बाद पूर्णांक और भिन्न कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं, इसलिए नॉट डिफाइंड लिखने के बाद अब देखा कि हमने जो हमसे सिद्ध करवाया था अपरिमेय संख्या, वो तो यहाँ पे निकल ही नहीं रही। अगर निकलती तो भिन्न और पूर्णांक बराबर आ जाते, और ये तो बराबर नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए अब हम लिखेंगे अतः हमने जो माना वह गलत है, क्योंकि हमने परिमेय संख्या मानी तो थी, परिमेय थी तो ही अपरिमेय थी वो तो इसलिए हमने जो माना वह गलत है। अर्थात यहां से लिखेंगे नई लाइन से, अर्थात √3 एक परिमेय संख्या है। यहाँ तक करने के बाद आपके 5 नंबर अंक पूरे पक्के हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं।